नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी प्री डीएलएड बीएड काउंसलिंग 2025 सेकंड काउंसलिंग के लिए कितनी सीट जो हैं वो खाली है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो हैं वो खाली है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं सर जिनका यही सवाल है कि सर हमारा जो है वो हमने प्री डीएलएड अथवा बीएड का जो है वो काउंसलिंग कराया था, लेकिन हमारा फर्स्ट राउंड के है सर, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, तीनों लिस्ट में सर हमारा नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया है। साथ ही सर तो हमें क्या सर कितनी सीट जो है वो खाली है इसकी जानकारी जो है सर वो चाहिए। क्या गवर्नमेंट कॉलेज में खाली जो है सीट जो है वो बची हुई है या प्राइवेट कॉलेज में सर कितनी सीटें जो हैं वो बची हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितनी सीटें जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में खाली बची है पूरे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने के बाद सेकंड राउंड के काउंसलिंग के लिए। साथ ही क्या सर आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा क्या, फिर से फीस भरनी होगी क्या, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ ही उनके साथ शेयर कर देना जो प्री डीएड अथवा बीएड का एग्जाम दिलाए हैं और जिनका नाम जो है वो सर अभी तक नहीं आया है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर साल काउंसलिंग के बाद जो है छात्रों के मन में यही गूंजता है, यही चलता है कि आखिर कितनी सीटें अब खाली हैं, क्या मुझे जो है वो मौका मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट राउंड के बाद जो है वो सारी सीट्स जो है वो भर जाती होंगी तो आप जो है वो बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि सर हर साल जो है वो बड़ी संख्या में सीट्स जो हैं वो खाली रह जाती है। ठीक है, क्यों खाली रह जाती है इसका रीजन भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्र जो हैं वो सीट अलर्ट होने के बाद, ठीक है, सीट उनको अलर्ट हो जाता है लेकिन वो फ्रीज नहीं कराते। ठीक है, फ्रीज नहीं कराते, क्यों नहीं कराते सर, क्योंकि उसका भी रीजन होता है। ठीक है, उसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। कुछ को अन्य कोर्स या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। कई स्टूडेंट फाइनेंशियल बर्डन की वजह से क्या सर एडमिशन छोड़ देते हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेज में उच्च फीस और क्या सर लोन प्रोसेस की वजह से। और कुछ छात्र जो हैं वो काउंसलिंग प्रोसेस को बीच में ही छोड़ देते हैं और करियर प्लानिंग बदल लेती हैं। ठीक है, तो फ्रीज क्यों नहीं कराते सर, तो ऐसा होता है सर कि कई स्टूडेंट जो हैं, अभी देखिए आपकी सिचुएशन में मैं इसी बार का आपको क्या सर बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है सर जिन्होंने प्री डीएलएड का एग्जाम जो है वो दिया था, लेकिन काउंसलिंग होते होते देखिए सर अभी जो है वो दिवाली आने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीए, बीएससी, ठीक है, प्लेन बीए, प्लेन बीएससी और क्या सर बीकॉम वगैरह में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि इसका जो है सर एक तो पहली बात गारंटी नहीं रहती कि सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप बीए या फिर बीएससी या बीकॉम में एडमिशन नहीं लिए तो आपका एक साल जो है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे छात्र जो हैं वो बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और इनका अभी देखिए एक सेमेस्टर कंप्लीट भी होने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं सर वो काउंसलिंग तो करा लेते हैं लेकिन सीट जो हैं वो बिल्कुल भी फ्रीज नहीं कराते, क्योंकि सर उन्हें एडमिशन नहीं लेना होता, क्योंकि वो आधी पढ़ाई जो है सर वो इस कोर्स की कर चुके होते हैं। तो कुछ ऐसे चीजें जो हैं वो होती है, इसीलिए सीट जो हैं वो हमारी खाली बस्ती रहती है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर जिनको पता नहीं है और लगता है कि सर हमारा जो है वो नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले 2024 की एक बात बताता हूँ। तो 2024 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले साल 2024 की स्थिति भी जो है बहुत ही चौंका देने वाली थी। पूरे काउंसलिंग होने के बाद 6 लिस्ट आने के बाद, ठीक है, मैं फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहा, सेकंड राउंड की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं सर पूरे 6 लिस्ट आने के बाद। और उसके बाद भी जो है सर तीसरा काउंसलिंग हुआ, उसमें 3 क्या सर लिस्ट और आए, तो हमारे 9 काउंसलिंग मतलब 9 लिस्ट आने के बाद जो है वो लगभग 400 सीटों पर किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया था। ठीक है, इसका मतलब सर पिछले साल जो है वो 400 सीट जो थी हमारी
जिसका सर रिपोर्ट जो है, न्यूज़ जो है हमारा जो है वो दिसंबर में आया था। ठीक है, दिसंबर में आया था। अगर कोई स्टूडेंट ने पिछले साल जो है एग्जाम दिलाया होगा और न्यूज़ देखा होगा तो उसे बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि 400 सीट पर किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया। दिसंबर में एक हमारा न्यूज़ आया था। ये खाली सीटें जो है मोस्टली प्राइवेट कॉलेज की थी। ठीक है, जहां फीस जो है वो हाई था और उसकी डिमांड जो है वो कम थी। ठीक है, इसी वजह से क्या सर स्टूडेंट पीछे हट गए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है सर जिनको लगता है मेरा 30 नंबर है सर, 40 नंबर है सर, मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, या फिर एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं अभी से बता रहा हूँ कि टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा कि 400 सीट तो सर खाली ही बची थी। ठीक है, पूरे काउंसलिंग होने के बाद किसी ने एडमिशन बिल्कुल लिया ही नहीं। अगर आप जो है सर वो कहीं भी रहकर, ठीक है, कहीं भी रहकर मतलब मान लीजिए आप रायपुर से हो, लेकिन अगर आपको कॉलेज अलर्ट हो जाता है बहुत दूर में, 200-300 किलोमीटर दूर भी और ऐसे में आप जो है वो कोर्स कर सकते हो सर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीट जो बचेगा सर वो क्या है सर, आउटर एरिया कॉलेज का ही बचेगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ कि आउटर एरिया के कॉलेज का ही बचेगा। बीच एरिया का मतलब जो हाई डिमांड में है वो नहीं बचेगा। आपको सर अभी एक और न्यूज बताता हूँ कि बीएड वाले, ठीक है, बीएड वाले थे, उसका जो है सर हमारा फर्स्ट काउंसलिंग में, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में 400 सीट ऐसे हैं सर, 400 सीट ऐसे जो आउटर कॉलेज में हैं, उन पर किसी भी स्टूडेंट ने काउंसलिंग ही नहीं कराया है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट ने काउंसलिंग ही नहीं कराया है। कुछ दिन पहले न्यूज आया था, मेरे ख्याल से जो है सर 4-5 दिन हो रहा है। ठीक है, आप 4-5 दिन के न्यूज, पीछे की न्यूज को देखोगे तो आपको पता बिल्कुल चल जाएगा कि 400 सीट पर किसी ने अभी तक काउंसलिंग ही नहीं कराया फर्स्ट लिस्ट के अंदर। हो सकता है सेकंड लिस्ट के अंदर करा ले, ये चीज मैं नहीं कह रहा कि हाँ कोई कराएगा ही नहीं। तो अब बात करते हैं सर, मतलब क्या सर, यह साफ है कि हर साल काउंसलिंग के बाद जो है वो बहुत बड़ी संख्या में सीट जो है वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है। अब बात कर लेते हैं 2025 सेकेंड राउंड की क्या स्थिति है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर जिनका यही पूछना है कि हमारा क्या है इस बार, खाली कितना है सेकेंड राउंड के लिए। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 10 से 20% सीट जो हैं वो खाली रहने वाली है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो 30 से 40% सीट जो है वो बिल्कुल खाली रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट का नाम जो है सर यहाँ आया होगा। ठीक है, लेकिन मैंने ऊपर ही आपको बताया कि खाली क्यों रह जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर जो नाम तो दिए होते हैं लेकिन फीस जो है वो नहीं भर पाते। कोई भी मतलब किसी की मजबूरी भी हो सकती है। ठीक है, और कई लोग जो है सर वो ऐसे ही काउंसलिंग करा देते हैं, कहीं भी तो नाम आएगा, ठीक है ना, आएगा, लेकिन एडमिशन बिल्कुल नहीं लेते। ठीक है, तो इस वजह से जो है सर वो सीट जो है वो खाली बच जाती है। इसका मतलब है कि 30-40 नंबर वाले स्टूडेंट को भी क्या है सर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका बिल्कुल मिल सकता है, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। 50 से 70 नंबर वाले स्टूडेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट सीट जो है वो हासिल कर सकते हैं। जिनका 50 नंबर के आसपास है वो बिल्कुल क्या सर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो है वो मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में फाइनेंशियल एंगल की, इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। ठीक है, अब यह क्या है सर, स्टूडेंट का सबसे बड़ा फर्क समझना है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है वो कम होती है, स्कॉलरशिप स्कीम होते हैं और जॉब ओरिएंट फीचर हो जो है होता है। प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें, फीस जो है वो हाई है, एजुकेशन लोन डिपेंडेंसी हो जाता है और बाद में एक्स्ट्रा फाइनेंशियल इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। यानी क्या सर, एडमिशन सिर्फ एकेडमिक डिसीजन नहीं बल्कि आपका क्या सर फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है। और बात रही सर हमारा जो है वो सेकंड काउंसलिंग के लिए फिर से फीस लगेगा कि नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। चैनल में जाना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में पहली बार आए थे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ ही क्या सर, आपको क्या सर डीएलएड के लिए कितना फीस जो है वो लिया जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।